एआई एक फेल्योर है और ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि बहुत सारी कंपनीज कह रही है। कैसे कह रही है? तो उन्होंने रिसर्च पेपर निकाले हैं अपने और उन रिसर्च पेपर का जो कंक्लूजन है वो ऐसे लग रहा है कि एआई एक काइंड ऑफ फेल्योर है। पूरी तरह से तो फेल्योर नहीं हो सकता क्योंकि हम अगेन उस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पर थोड़ा सा वो एक सॉर्ट ऑफ फेल्योर की साइड पे जा रहा है, पर हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एप्पल, सेल्सफोर्स और एंथ्रोपिक ने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसमें एप्पल ये कह रहा है कि ये जो थिंकिंग करते हैं ना मॉडल, ये एक्चुअल थिंकिंग नहीं करते। उस रिसर्च पेपर का नाम है इल्यूजन ऑफ थिंकिंग। उसी के साथ सेल्सफोर्स ने जो निकाला है उसका नाम है जैगड इंटेलिजेंस, और एंथ्रोपिक ने जो लिखा है वो है कि दिस रीजनिंग मॉडल्स डोंट यूजुअली टॉक व्हाट दे थिंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थिंकिंग करने वाले मॉडल्स है, रीजनिंग मॉडल्स है, ये उस हद तक काम नहीं करते जिस हद तक हमें लगता है कि वो काम कर रहे हैं। अगर हम पीछे जाके देखें तो एलएलएम्स आए थे अपने पास। एलएलएम्स मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और एलएलएम्स पे हम क्या करते थे, हम प्रॉम्प्ट देते थे और हमें आउटपुट मिलता था। बस यही चीज़ें होती थी, पर इसको हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट करके आगे लेके गए और आगे लेके जाके हमने उसमें रीजनिंग ऐड कर दी। और अब ये एलएलएम मॉडल्स के बेस पे एक नई चीज़ आई है जिसे कहते हैं एलआरएम, मतलब लार्ज रीजनिंग मॉडल्स। रीजनिंग मॉडल्स मतलब क्या होता है कि ये मॉडल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा पॉज लेते हैं और चेन ऑफ थॉट अप्रोच का यूज करके सोच के रीजन करके उसके ऊपर एक्ट करके फिर आपको उसका आउटपुट देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने उस मॉडल को कुछ पूछा, सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं चैट जीपीटी के O3 मॉडल का जो कि रीजनिंग मॉडल है, तो वो क्या करेगा, आपको आउटपुट देने से पहले चेन ऑफ थॉट के प्रोसेस में जाएगा और वहां से एक बार देखेगा कि रीजनिंग के बेसिस पे ये आउटपुट जो मैं दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं, और अगर उसे लगेगा कि सही नहीं है तो फिर वो उसे थोड़ा मॉडिफाई भी करेगा और फिर आपको आउटपुट देगा। इसका मतलब क्या कि सीधा आउटपुट देने की बजाय हम मिडल में कुछ कंडीशंस वगैरह डाल रहे हैं और उसके बाद ये आउटपुट दे रहा है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर जब हम यूज़ करेंगे तो हमें आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। पर दिक्कत ये है ना कि ये जो भी मैंने कहा कि वो काम कैसे करते, इसी फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत है। देखो, रीजनिंग मॉडल्स का प्रॉब्लम ये है कि वो चेन ऑफ थॉट का यूज़ करते हैं, और चेन ऑफ थॉट ये एक्चुअल थिंकिंग नहीं है। चेन ऑफ थॉट इज बेसिकली कि आप सेट ऑफ रूल्स में से जा रहे हो, उसमें झांक के देख रहे हो और फिर आपके आउटपुट को थोड़ा सा बदल रहे हो। अगर हम देखें कि कैसे एप्पल ने इसे प्रूव किया कि ये जो थिंकिंग है ये इल्यूजन है बल्कि ना एक्चुअल थिंकिंग है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। एग्जांपल्स जैसे कि अगर आपको पता होगा चेकर्स का गेम है, रिवर क्रॉसिंग का जो पजल होता है वो, या फिर अगर हम सबसे नॉर्मल चीज़ देखें तो टावर ऑफ हनॉय। आपको अगर पता होगा कि टावर ऑफ हनॉय काम कैसे करता है, तो उस पर होते हैं कुछ बार्स और उस बार में होती है डिस्क। 3 बार्स होते हैं बेसिकली और उस पर डिस्क होती है, और डिफिकल्टी जो होती है उसकी वो जाती है 3 डिस्क से लेके सबसे ज्यादा डिस्क तक हम जा सकते हैं। और जैसे हम डिस्क बढ़ाते हैं तो 2n-1 ये हमें नंबर ऑफ मैक्सिमम मूव्स मिलते हैं। ठीक है, जब एप्पल ने इस टावर ऑफ हैनॉय पर ये रीजनिंग मॉडल्स को रन किया, तो जब स्मॉलर सेट था, स्मॉलर डिस्क थी, तो उस नंबर पे इसने बहुत अच्छे से काम किया और फिर ये रीजनिंग देते गया और आगे जाके थोड़ा थोड़ा बेटर होता गया। पर जैसे ही एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर इसका नंबर बढ़ा डिस्क का, तो देखो अगर ये है कि हम टावर ऑफ हैनॉय या फिर ये चेकर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसका जो बेसिस है, उसका जो रीजनिंग है वो सेम है। आपकी डिस्क बढ़ेगी तो आपके नंबर ऑफ मूव्स बढ़ेंगे, पर एक्चुअल जो बेस लाइन पे उसकी रीजनिंग है कि कैसे हमें वो मूवमेंट करनी है और कैसे एक्चुअली अरेंजमेंट करनी है, वो एकदम इजी है और वो सेम रहती है। नो मैटर कितनी डिस्क बढ़े या फिर कितना आपका मूव्स बढ़े, मूव्स कैन वेरी, पर ये जो रीजनिंग है वो सेम रहती है। तो अगर हम ऐसे देखें तो यार ये रीजनिंग मॉडल ने सारी जगहों पे एकदम इफिशिएंटली, जैसे पहले उन्होंने आउटपुट दिया था वैसे आउटपुट देना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे जैसे डिस्क बढ़ती गई तब तब रीजनिंग मॉडल्स ने क्या किया कि जल्दी से गिव अप करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली रीजन नहीं कर रही है, बस अपनी जो प्रोसीजर है उसमें से जा रहे थे और देख रहे थे कि आउटपुट कैसे आएगा, और बाद में इन्होंने रीजनिंग देने की वजह से प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि नंबर बढ़ा। इसी के साथ में अगर हम देखें तो ये जो प्रॉब्लम हार्ड होता जाता है तो उसके हिसाब से इसकी रीजनिंग हार्ड नहीं होती, रीजनिंग वैसी ही रहती है। इन्होंने और एक चीज ट्राई की कि इन्होंने उसको सूडो कोड भी दे दिया, एल्गोरिदम भी दे दी कि आप इस पे रन करो तो आपका आउटपुट सही से आएगा, पर वो भी उसे नहीं जमा क्योंकि देखो ये रीजनिंग जो कर रहे हैं वो चेन ऑफ थॉट पे कर रहे हैं, ये एक्चुअल रीजनिंग नहीं जैसे ह्यूमन माइंड रीजनिंग करता है। तो ये थिंकिंग, एक्चुअल थिंकिंग नहीं हो रही यहाँ पे, और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि एआई इज सॉर्ट ऑफ फेलियर, या फिर एआई अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि हम उसे एकदम अच्छा मान पाए, बेटर मान पाए, क्योंकि एक्चुअल थिंकिंग एआई भी कर नहीं पा रहा, बस वो कर रहा है इल्यूजन ऑफ थिंकिंग।
और दूसरे भी ये जो रिसर्च पेपर्स है पब्लिश किए गए एंथ्रोपिक और सेल्सफोर्स की तरफ से, वो भी सेम चीज़ों को ही हमें दर्शा रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी और आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है, और आई होप कि आप भी थोड़ा मोटिवेशन लेके कुछ ऐसी डेवलपमेंट करो, ऐसे रिसर्चेस वगैरह करो जिससे एआई की दुनिया में बहुत ज़्यादा फायदा हो और इंडिया से आखिर कुछ एआई के रिलेटेड निकल जाए। तो आई होप आपको वीडियो से वैल्यू मिली है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करीब है अभी 1000 सब्सक्राइबर्स के। 500 का मार्क हमने क्रॉस कर लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।